मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। रविचंद्रन अश्विन के संन्यास पर भावुक हुए विराट कोहली। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर क्यों छिड़ी सियासी संग्राम, समझिए आखिर माजरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उसका कहना है कि विपक्ष जानबूझकर अमित शाह के बयान के कुछ अंश को ही काटकर सबको दिखा रही है। दरोगा के थप्पड़ मारने से आहत युवक ने की आत्महत्या। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने जाँच के आदेश दिए हैं। हरदोई के गोकुल थाना क्षेत्र के उमरौली गांव निवासी महिला ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव वालों के सामने दरोगा ने उसके पति को थप्पड़ मारा, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। खालिस्तानियों ने मारा ट्रूडो के मुंह पर करारा तमाचा। ट्रम्प की धमकी का हवाला दे मांग लिया इस्तीफा। अतुल सुभाष मामले में छोटे भाई ने किया बड़ा खुलासा, प्रभावित हो सकता है केस। अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे केस प्रभावित हो सकता है। बहुत महंगा पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहिंग्या पर दिया बयान तो बोले अरविंद केजरीवाल। जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को जल्दी से पूर्वांचल भाइयों से माफी मांगनी पड़ेगी। विवादित बयान देने वाले जस्टिस शेखर यादव से एससी की कॉलेजियम के लिए किए 45 मिनट तक सवाल, फिर क्या हुआ। विवादित बयान देने वाले जस्टिस शेखर यादव से एससी की कॉलेजियम ने किए 45 मिनट तक सवाल, फिर क्या हुआ। अवैध कॉलोनियों पर जमकर गर्जा बुलडोजर कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलर में मचा हड़कंप। दो पत्नियों का खर्च कार की टूटी किस्त तो इसलिए किया था बरेली के लेखपाल का मर्डर। जानिए कातिल की क्राइम कहानी आखिर क्या है। बरेली पुलिस ने लेखपाल मनीष कश्यप हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मनीष कश्यप करीब 3 हफ्ते से लापता थे। बीते दिनों उनका कंकाल नाले में पड़ा मिला था। इस बीच हत्यारा पकड़ा गया। पैर पकड़ने से इनकार करने पर छात्र को पीटा। पटना यूनिवर्सिटी के दफ्तर के सामने आई दबंगई। मारपीट का आरोप मिंटो और पीड़ित पटना कॉलेज का छात्र है। छात्र पुलिस को बताया कि लाइब्रेरी से निकलकर वो विश्वविद्यालय की तरफ जा रहा था। खाली संविधान सबसे बड़ा धोखा। राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला, बताया क्यों हारे चुनाव। शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और कहा कि लोगों को पता चल गया है कि आप एक नकली खाली संविधान लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से आप हालिया चुनाव हार गए हैं। बाइक की टक्कर से किशोर की मौत, भाई समेत 3 लोग घायल। अगर कोई गेरुआ पहनकर राम गोपाल यादव ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर किया कमेंट, बीजेपी ने दिया जवाब। संभल मामले में सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, हमारी सरकार में मंदिर बंद नहीं हुआ था। उन्होंने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर कोई गेरुआ कपड़े पहनकर झूठ बोलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लाचार पिता की गुहार, कानूनी पेश और इंसाफ का इंतजार। कहां है अतुल और निकिता का मासूम बेटा, उलझी गुत्थी। फैक्ट्री में छापा मारने पहुंचे अधिकारी, गेट खोलते ही भागे मजदूर। मिली ऐसी चीज सुनकर हो जाए असली और नकली की पहचान। नौकरशाही में बड़ा बदलाव। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगावर सहित 7 IAS बनेंगे प्रमुख सचिव। बहन से मिलकर लौट रहे 3 भाइयों की एक्सीडेंट में मौत। बिना हेलमेट के स्पीड में दौड़ा रहे थे बाइक। प्यार के जाल में फंसाकर बार बार रेप। धर्मांतरण का भी खेल। फराज की शर्त पर गाजियाबाद में जिंदा जल गई लड़की। पिता की आशिकी में कंगाल हुआ परिवार। प्रेमिका पर कर रहा था पैसों की बौछार, बेटे ने मार दी गोली। सहारनपुर में पिता की आशिकी से परेशान एक युवक ने खुद ही अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घटना को कोल्ड ब्लेडेड मर्डर करार देने में जुट रहा।